हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं या हो रही हैं जिसके ऊपर बात होती है, लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली वो तसलसल के साथ माज़ी में भी हुई, अब भी हो रही हैं। उसका ताल्लुक हम ये कहेंगे जुडिशरी से भी है, कानून से भी है। हाँ, हमारे बाकी डिपार्टमेंट से भी उसका ताल्लुक बनता है। स्पेशली नताशा एक खातून हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक बाप बेटी को हिट किया था, और मतलब हिट ऐसे किया था कि हम उसे डेलिबरेटली हिट करना कहेंगे, क्योंकि वो रोड के सीधे जा रहे हैं और ये पीछे से उनको हिट करती है, तो उनको ज़मानत भी मिली और सुना है कि उनकी सुलह भी हो गई है। कैसे होता है ये सारा कुछ, इस पे भी आज बात करेंगे। और दूसरी हमारे पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज्म की तो बहुत हमने बातें सुनी हैं, किताबें बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आज भी पहले भी आर्टिकल्स मौजूद हैं। लेकिन डिजिटल टेररिज्म अभी कुछ दिनों से हमने सुनना शुरू किया और बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसको बार-बार जहाँ पे भी वो कोई बात करते हैं तो ये ज़िक्र उनकी तरफ से होता है, और अब कुछ हुकूमती लोग भी इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है? मतलब या फ्यूचर में क्या होने वाला है? इस हवाले से भी बात करेंगे। डीजीआईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश करेंगे अगर उसमें से थोड़ा-सा कवर कर सकें, क्योंकि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हम बात करते हैं। और बात करने के लिए हमें आज फिर जॉइन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद सीनियर एनालिस्ट हैं। आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, राइटर हैं और बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं। मुनीब कादर साहब जॉइन कर रहे हैं। मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया। मुनीब, थोड़ा-सा डिजिटल टेररिज्म से भी शुरू करते हैं, फिर आता हूँ नताशा जो कारसाज का वाक़या है। बहुत बड़ी जी, जी। खबर है आज की, उस पे बिल्कुल और डिटेल में आपसे जो कानूनी राय है वो भी आप बहुत बेहतर बता सकते हैं। लेकिन डिजिटल टेररिज्म वाक़ई इस वक़्त इतनी खतरनाक है कि जितनी बाकी चीज़ें, और ये मतलब हमारी सोसाइटी के अंदर ये फैली कैसे? ये मैंने और आप हुँ। जैसे लोगों ने की, या इसके पीछे कुछ और था जिसकी वजह से आज सुनने में आ रहा है कि उससे ज़्यादा खतरनाक ये है? अच्छा, दूसरे ममालिक के अंदर कहा जाता है हेट स्पीच या वायलेंट स्पीच, ये डिजिटल टेररिज्म जौन से 2 वर्ड्स हैं ना, ये पाकिस्तान के अंदर मेरे ख़्याल से इकट्ठे प्लेस किए गए हैं। और ये आई थिंक जिस तरह फेक न्यूज़ नाम का एक स्लोगन बनाया था ना ट्रंप ने, तो चलें पाकिस्तान में भी कुछ इजाद हो गया, कोई ओरिजिनैलिटी इधर आ गई। हमने सच। यहाँ कुछ वर्ड्स बनाए, लेकिन अब मुझे ये सवाल पैदा होता है, मतलब कि जब हम कहते हैं डिजिटल टेररिज्म, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? क्या डिजिटल टेररिज्म का ये मतलब है कि जो कोई आपके साथ यानी रियासत के साथ डिसएग्री करेगा तो आप डिसेंट पर क्रिटिसिज्म के ऊपर कदगने लगाना चाहोगे या आप उसके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहोगे, या यू लिटरली एंड रियली मीन दैट यू वांट टू क्रैक डाउन ऑन टेररिज्म? बिकॉज या यार, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि टेररिज्म पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म के ऊपर ही तो कभी नहीं लिमिटेशन लगाई जाती हमारे मुल्क में। मुझे तो यही महसूस होता है ना कि ऐसा कोई भी ग्रोह, खास तौर पे जो मजहबी राइट विंग ग्रुप्स होते हैं, एग्ज़ैक्टली। वो स्ट्रीट पावर दिखाते हैं और रियासत उनकी डिमांड्स मान जाती है, अपीसमेंट की पॉलिसी फॉलो करती है। अभी आपने देखा कि जो काजी फायज ईसा के साथ हुआ, यानी जो लोग हजार हजार मुबारक के सानी केस की बात कर रहे हैं आप? हजार हजार के लिफाफे लेते थे, वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम करोड़ रुपए का वो अनाउंस करें इनाम, अगर किसी ने ये कर दिया और वो कर दिया और ये कर बिल्कुल, दिया, और वो वायलेंस बिल्कुल। फैला रहे थे, और यानी कि मुल्क के चीफ जस्टिस के खिलाफ एक इंसाइट कर रहे थे बिल्कुल, मॉब को। तो बिल्कुल ऐसा है। उसके ऊपर क्यों नहीं वो वीडियोस उन्होंने सर्कुलेट की इन रिलीजियस ग्रुप्स ने, तो उसको क्यों नहीं डिजिटल टेररिज्म के जुमरे में लाया गया? अभी तक उस पे कोई पर्चे क्यों नहीं कटे? कटने तो बिल्कुल, उधर चाहिए। अगर बिल्कुल। उसको आप कह रहे हो डिजिटल टेररिज्म, हाँ वो है डिजिटल टेररिज्म, और वो सिर्फ डिजिटल नहीं, वो एक्चुअल टेररिज्म भी है। एंड अगर आपने एक्चुअल टेररिज्म के ऊपर क्रैकडाउन किया होता तो ये डिजिटल टेररिज्म की तो बात ही ना करनी पड़ती। तो अब सवाल ही पैदा होता है टेररिज्म क्या है, क्योंकि ये यस। दुनिया भर में हम देखते हैं।
राइट विंग गवर्नमेंट्स, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स, वो सब कहते हैं जी टेररिज्म को हम कर्ब करेंगे। अच्छा, तो उसको कर्ब करने के लिए क्या करेंगे? आपके इंटरनेट को बंद कर देंगे। क्या हाँ, करेंगे? किताबें बैन करेंगे। क्या करेंगे? टीवी के ऊपर बैन लगाएंगे चीजों के ऊपर कि जी ये एक्स प्रेसिडेंट का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, या एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि आप टिकटॉक के ऊपर जो जोकर बैठे हैं, जो क्लाउन्स बैठे हुए हैं, आप हुँ, उनके ऊपर डिजिटल टेररिस्ट का लेबल लगाकर सेंसरशिप करना चाह रहे हो, बिकॉज़ दैट रियली इज़न्ट हेल्पिंग मच। या वो क्लाउन्स जो वो जिन क्लाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक दैट दे आर पोजिंग एनी थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और टू एनी कम्युनिटी। या आप असल वाले टेररिस्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगाना चाह रहे हो? असल टेररिस्ट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? क्योंकि ना ये कहा जाता है ना, ये तो क्या ये बड़ी सब्जेक्टिव बात हो गई। यार हाँ, असल टेररिस्ट वो होता है जो अपनी आइडियोलॉजी की बिना के ऊपर, चाहे वो मजहबी आइडियोलॉजी हो या सियासी आइडियोलॉजी हो या कोई सोशल आइडियोलॉजी उसकी हो, वो अपनी किसी आइडियोलॉजी को फर्दर करने के लिए लोगों को, रैंडम टारगेट्स को अपना निशाना बनाता है और उनके खिलाफ वायलेंस यूज करता है, या फिर पैगाम भेजने के लिए किसी एक कम्युनिटी के ऊपर हमला करता है, या हुँ, फिर वो रियासत पे पर वार करता है टू मेक अ पॉलिटिकल और एन आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये होते हैं दहशतगर्द। और अगर इस तरह की आप गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब हाँ, के ऊपर, जिधर आप इंसाइट कर रहे हो एक झुमकट्टे को, एक हुजूम को, कि खड़े हो जाओ, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे पड़ जाओ या इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर पड़ जाओ, तो फिर वो होती है टेररिज्म। स्पेशली जब नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से आ रहा हो ना। यस, तो पाकिस्तान में तो नॉन स्टेट एक्टर्स दिन रात इंतशार नफरत फैलाते हैं, उनको तो एजाज दिया जाता है, उनको तो टीवी के ऊपर बिल्कुल, बुलाया जाता है, उनको तो टीवी के एग्ज़ैक्ट ऊपर प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं कि वो नफरत यस, फैलाएं। मुझे तो नहीं लगता कि दिस कमिटमेंट टू कर्बिंग डिजिटल टेररिज्म इज ऑनेस्ट। आप फिर डिजिटल टेररिज्म का नाम कहीं वहां तो नहीं यूज कर रहे जो कि एक्चुअली सिर्फ 1 मिनट की कोई वीडियो बना रहे हैं, एक अब कॉमेडी स्केच बना रहे हैं जिसपे हंसी भी नहीं आ रही। हाँ, वो शायद आपको ऑफेंड कर रही हो, लेकिन उसके अंदर किसी की जान को तो कोई खतरा हो नहीं रहा। सो यू हैव टू बी एब्सोल्यूटली वेरी राइट। क्लियर। टेररिज्म की वो वाली डेफिनेशन दो ना, जो भी मैंने दी है। तो उसके बिल्कुल, अंदर बीएलए तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ, उसके अंदर ये सारे भी तो आएंगे जो टीएलपी है, या अब ये जो जेआई है। अब आप ये देखो, ये जेआई यस, जमात इस्लामी, जी, ये जिस किस्म की बातें करते हैं, ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के बारे में करते हैं, हाँ, और फिर ऊपर से मस्कीन बन रहे होते हैं। अब मैंने ये कल परसों बड़ी एक दिलचस्प बात देखी, सॉरी थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, लेकिन फखर जी, मुझे लगता है आपको ये बात बड़ी मजे की लगेगी। परसों जमात इस्लामी की खवातीन थी, जेआई की खवातीन, उन्होंने हया मार्च निकाली। उन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज मुझे हिजाब करने दो पाकिस्तान के अंदर, प्लीज मुझे हिजाब करने से मत रोको, प्लीज मेरे ऊपर जुल्मों से तुम बंद करो। तो वैसे मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, हालांकि सवाल तो पूछने के लिए आप बैठे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, यार पाकिस्तान में कौन मना कर रहा है किसी को हिजाब वेरी पहनने? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ तो अगर कोई नहीं करता, अभी हमने रिसेंटली जो इस्लामाबाद में 14-15 अगस्त को जो एक छोटी-सी वीडियो आई थी, अनफॉर्चुनेटली मतलब इस तरह की चीज़ें कि अगर शायद क्या कहा जाता है कि उस चीज़ से रोकते हैं, अगर कोई अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करता है। हमने फिर कमेटी की मीटिंग में देखा, वो इकबाल अफरीदी साहब ने कहा कि ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको कोई हक नहीं था। तो मुझे तो ठीक नहीं है। लगता कि आज तक किसी ने किसी को अबाया पहनने, नकाब करने या ये जो भी करना है, हिजाब-विजाब जो भी पाकिस्तान में तो नहीं, चले मैं मान सकता हूँ फ्रांस में हो सकता है, मैं मान फ्रांस में हो सकता हूँ। सकते हैं, हॉलैंड में हम सुनते हैं, डेनमार्क फ्रांस में हो वगैरह में रहा हम होगा, सुन लेते हैं। जी, डेनमार्क में हो रहा होगा, वहां कहीं हो रहा होगा, स्वीडन में हो रहा होगा। पाकिस्तान के अंदर बुर्का या हिजाब पहनने के ऊपर किसी के साथ जुल्म सितम हुआ है? मुझे तो नहीं याद पड़ता, बल्कि मुझे याद पड़ता है हिजाब ना करने की वजह से जुल्म मैं सितम यही हुआ है। आपको बिल्कुल और बता रहा 2020 में जब औरत मार्च की एक वो चल रही थी इवेंट, तो उसके ऊपर औरतों पे पथराव हुआ क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं किया था। हया मार्च बिल्कुल वाली ऐसा ही है। वो सारी इकट्ठी हो गई थी। और मेरा पॉइंट ये है कि आप नीचे जाइएगा और कमेंट्स पढ़िएगा। एक तरफ औरत मार्च के प्रोटेस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़े तो वहां मर्दों ने लिखा है बेहया, बेगैरत, फलां ढमका ढमका। और ये जो अभी हिजाब वाली मार्च निकली है जेआई की परसों, मर्दों ने लिखा है वाह क्या अच्छी औरतें हैं हमारी बहनें, वाह हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं ही सोच रहा हूं, जब ऑलरेडी खड़े हुए हैं पाकिस्तान के मर्द आपके साथ, आप एग्जैक्टली किससे ये हक मांग रहे हो इधर? बल्कि मैं हमारे जो भी नाजरीन है, दर्शकों से ये कहूंगा
पाकिस्तान में आइए और ज़रा ये कहकर तो देखिए, किसी को मना करके तो देखिए हिजाब करने से, फिर देखना होती क्या हाँ, है आपके साथ। हाँ, तो यहाँ तो ओवर प्रोटेक्टेड है बल्कि हिजाब करने वाले। तो खैर बिल्कुल है। ये एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स है ना, जो हमारे मुल्क में सिर्फ यानी रियासत की तरफ से नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये बात आप समझ जाएं कि जो राइट विंग इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है ना, वो और जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके बीच में बड़े जोर का गठबंधन है। ये है, सारे सेम बिल्कुल है। पेज पे हैं, यू ये आर राइट। एक दूसरे की ऑफिशियल अनऑफिशियल वर्जन्स हैं। बिल्कुल ऐसा है और हमने अभी आपने जस्टिस फाइज़ी साहब की बात की, उससे पहले हमने ख़ैर उस पे मैं और आप ऑलरेडी बात कर चुके थे एक शो में कि उस पे 2-3 हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, वो क्या-क्या बोल उन्होंने रहे थे। बढ़ावा दिया था। बिल्कुल और फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने वो बात की थी और मतलब फिर मुबारकबादें और क्या-क्या। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई फैसला पसंद नहीं आता, तो उसको हम रिवर्स करवाएँगे, बाय फ़ोर्स मोब को ले जाकर उनको और अदालत में जज के सर के ऊपर खड़े हो जाएंगे ये सारे। और वो जो उनका कुछ रहमान खड़ा हो गया था उधर। मुनीब जो उस दिन जो कुछ हुआ क्योंकि मैं खुद नहीं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकिन कुछ दोस्त थे वो कह रहे थे कि जो कुछ लॉयर्स की तरफ से मतलब जो दलाइल इंसान देता है चले ठीक है आप खुद बैरिस्टर है कोर्ट्स में आपका जाना होगा वो अलग होता है लेकिन पर्सनली जो हिट कर रहे थे जस्टिस फाइजी साहब को सामने खड़े होकर तो वो कहते खड़े वो होकर भी लिखवाई गई है जजमेंट। अफसोसनाक था बहुत अफसोसनाक या मतलब हम क्या चाहते हैं मोब जस्टिस से हम वैसे कहते हैं कि हमने ये सोसाइटी में से एक्सट्रीम निकालनी है सोसाइटी को बेहतर करना है लेकिन हम साथ में ये चीजें भी करते हैं मुझे थोड़ा सा आते हैं क्योंकि कानून की हम बात कर रहे हैं अभी कारसाज वाकया शायद पूरी दुनिया जी, में मैं कहूंगा काफी वायरल रहा सोशल मीडिया की वजह से और अगर वो वीडियो या फिर वो चीजें ना होती या उस खातून की गाड़ी ना उलटती तो शायद वो किसी ड्राइवर के ऊपर वो मुद्दा डाला जाता कि यार ये हमारा ड्राइवर था और हो सकते कोई पी पा के जा रहा था तो उसने किसी को मार दिया। अच्छा उनको फाइनली पहले भी कहा जा रहा था कि निकल आएंगी लेकिन चले अब हो गया वो वक्त आ गया जिस पे हम बात करें ये क्या चीज है कि अगर एक आम आदमी इस तरह कर ले तो आपको लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं उसके लिए भी कि वो इतने आसानी से उनकी सुलह भी हो गई और कहते हैं बस ये हमने कोई कहता है अल्लाह के लिए माफ कर लिया लेकिन मैं जो मेरे पास खबरें हैं उसमें कहा जा रहा है कि 5.5 करोड़ पे दियत पे बात हुई है हम्म, जो भी हम्म। हुआ लेकिन वो बेगुनाह लोग तो रोड पे जा रहे थे मैं और आप अगर जा रहे हैं साइकिल पे मोटरसाइकिल पे या पैदल और कोई हमें हिट कर लेता है तो मतलब इसका मतलब है कि ठीक है कोई मसला नहीं है आपने अगर 2 बंदे मार दिए 3 मार दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बिल्कुल, हमारे मुल्क में देखें खास तौर पे जब ड्राइविंग सीट पे लोग बैठे होते हैं ना, तो इतनी बेदिली के साथ और बेहिसी के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं क्योंकि इतना मैंने इस पे बात नहीं की, लेकिन मैं खुद को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी मानता हूँ, तो मैं वेजिटेरियन भी हूँ, तो मैं तो गोश्त भी नहीं खाता। तो उस बुरे चक्कर में मुझे हमेशा बड़ी परवाह होती है सड़क के ऊपर जो खास तौर पे आपके स्ट्रे बिल्ली और कुत्ते या होते हैं ना, या बिल्कुल इवन सही चिड़िया, तो इतनी बिल्कुल बेहिसी से ड्राइव कर रहे होते हैं कि अगर वो नीचे आ भी जाएं तो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर बिल्कुल मैं कभी गलती से देख लेता हूं ना कि सड़क के ऊपर कोई जानवर मरा पड़ा है साइड पे, तो मैं फिर मुझे दिन लग जाते हैं। मैं डिप्रेशन ही चला जाता हूँ, मुझे दिन लग जाते हैं उसमें से रिकवर करने के लिए। और वो इसलिए बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि ना जानवर की जान बहुत कीमती है। हम इंसानों ने आर्बिट्रेरीली सोच लिया ना 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 ना, इन लोग तो दे दो जी गाड़ी के नीचे। तो हम्म, यहाँ आपको वहीं से रवैया दिख जाता है। तो अब इंसानों को भी यानी ये जो एक इनसेंसिटिविटी की हवा ये पूरे मुल्क में फैली हुई है, वो नताशा उसका नाम है नताशा दानिश, तो उसकी जी शक्ल के बिल्कुल ऊपर कोई थ्रेट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन मैंने पता है ये जो भी जानवरों की बात की है वो इसी की है कि आपका ट्रेनिंग वहां से शुरू होती है। आप एक पर्टिकुलर एब्सोल्युटली मखलूक के खिलाफ वो हो जाते हो ना इनसेंसिटिव उसके टूवर्ड्स, तो फिर आप किसी भी फिर आप इंसान के टूवर्ड्स भी इनसेंसिटिव हो जाते हो। बिल्कुल तो इन बिल्कुल लोगों की झिझकें खुली होती हैं कि किसी को भी गाड़ी के नीचे दे दो, यू विल गेट अवे विद इट। हाँ, 2-3 हफ्ते के लिए न्यूसेंस जरूर क्रिएट हो गई थी, तो इसीलिए वो नताशा अब सोचेगी यार अब क्या मुसीबत है, अब ऊपर से ये लोगों के आगे सफाई पेशी करने की भी। इन लोगों को कटहरे में खड़े होने की तो शौक ही नहीं होता। तो ये आदत भी जब नहीं होती हाँ, है ही नहीं ना, बिकॉज़ बात ये है कि खुली छूट मिली हुई है, किधर से मिली हुई है? कानून से मिली हुई है। किसने दी? कानून वालों ने दी। कैसे? बिल्कुल ये ऐसा लिंक ही कैसे बनता है, मैं बताता हूँ। वो जी ये कि अभी मुझे बड़े लोग कह रहे थे नताशा दानिश का वाला जो कारसाज में एक्सीडेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है, तो पता नहीं इसको एक्सीडेंट कहें, इंसिडेंट कहें, क्या कहें? मैं इसको बहुत बड़ी ट्रेजेडी और कत्ल ही कहूँगा। बिल्कुल ऐसा तो ये इसके ऊपर मुनीब ज़रा आप बात कीजिए। और पता है क्या, मैं इतना कोई इंडिफरेंट था।
इस पूरे टॉपिक के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी तक याद ताज़ा है कि कोई 4 साल पहले कशमाला तारिक का बेटा था और मेरे ख्याल से सांबादी था, तो वो ड्राइव कश्मीर कर रहे हाईवे थे। जो है बिल्कुल, ठीक है। वहीं पे हिट सो किया था। उधर वो कोई 4 लड़के थे जो कि बिल्कुल देहात से आए हुए थे या रूरल एरिया से आए हुए थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, एग्जाम देने के लिए इस्लामाबाद में, और उनको गाड़ी के नीचे दे दिया गया। यही स्टोरी पहले तो कशमाला तारिक ने रोते हुए कॉन्फ्रेंस रखी, और उसके हाँ, बाद फिर सुनने में आया जी माफ कर दिया। आपने रेमंड डेविस की बात की है, काफी सारे लोग आज हाँ, रेमंड बिल्कुल, डेविस का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या, रेमंड डेविस ने वैसे भी छूट जाना था। वो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम का इतना कमाल नहीं होना था, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वैसी इंटरनेशनल लॉ में आ जाती है, एग्ज़ैक्टली, तो अगर अमेरिका कह एग्ज़ैक्टली। रहा है कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, वो वैसी। मैं इतना रेमंड डेविस के साथ नहीं इसको कंपेयर कर सकता जितना कशमाला तारिक वाले केस के बिल्कुल साथ कर सही, सकता हूँ। बिल्कुल या सही। इवन वो गाड़ी का केस नहीं था, कंदील बलोच का भाई, हाँ, यानी वो अपने मुंह से हाँ, कह रहे उसने गैरत के नाम पे मारा। हाँ, आपके बिल्कुल, मुल्क में कत्ल 2016 में कर दिया। कानून था, आपके मुल्क के कानून ने कहा कि कोई भी अपनी बहन का कत्ल करके गैरत के नाम पर जी, उसको स्टेट नहीं छोड़ सकती, वो माफ नहीं किया जा सकता। और आपके जजेस ने 2022 में फिर भी कंदील के भाई को कहा कि हम तुम्हें माफ करते हैं, हम बरी कानून के खिलाफ भी जाने को तैयार हैं, तुम्हें माफ करने में, तुम्हें खुली छूट है, अब तुम जाओ, तुम अपनी दूसरी और तीसरी बहन को वही हालत करो उनकी सही जो कह रहे कंदील, हैं। खुली बिल्कुल छूट है। ठीक कह रहे सो हैं, एब्सोल्यूट। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर क्या होता है ना कि इन सारों को पता होता है कि हम प्रेशर डालेंगे, अगर 5.5 करोड़ नहीं भी दिए हुए, वो बेचारा इमरान उसका नाम था आदमी का, उसकी 22 साल बेटी जो ये नताशा की गाड़ी जी, के नीचे आके मरे हैं, इकरा, तो अगर उनको 5.5 करोड़ नहीं भी दिए ना, इनको धमका धमका कर कह दिया होगा, ओए बोलती बंद, पॉइंट, चुप, नहीं तो पॉइंट। देखना हम तेरी क्या दुर्गा बनाते हैं, जो पीछे बच्चे कुछ रह गए हैं ना, अब उतने भी नहीं रहने। भाई वो वीडियो है जिसके अंदर वो कह रही है नताशा, वो ये कह रही है, हाँ, 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 बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। यस, कह रही है, और यस, फिर ऊपर से यस। वो क्या कह रही है, वो कह रही है तुम्हें नहीं पता मेरा बाप कौन है। तो बस मेरा बाप ने बाप अपने कौन है? स्ट्रिंग कर लिए होंगे, लेकिन आगे से क्या कानून अंत है? सवाल अब ये पैदा होता है ना, बात ऐसी है कि इसको आप जब तक कहोगे ना कि ये प्राइवेट मामला है, इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर हुँ, टॉर्ट लॉ होता है, वहां टॉर्ट लॉ में ही होता है सिविल डिस्प्यूट है। सो आप जब तक कत्ल को सिविल डिस्प्यूट कहोगे और उसको क्रिमिनल अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि इंग्लैंड में या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में क्या है कि कानून कहता है कि अगर आपने किसी का कत्ल किया है, आपने स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया है, तो हाँ, चाहे आपको विक्टिम का बाप या माँ या दादी या चाचा माफ कर भी दे, तो फिर भी स्टेट आपको नहीं माफ करेगी, वो प्रोसिक्यूट करके ही बिल्कुल, छोड़ेगी। बट एग्ज़ैक्ट पाकिस्तान के अंदर क्या है कि स्टेट कहती है तो हमारा लेना देना ही नहीं है ना, इसके अंदर हम लोग तो कंप्लेनेंट है ही नहीं, हम लोग तो इसके अंदर स्टेक होल्डर है ही नहीं, ये इनका आपसी मामला है। तो बस फिर आप गन पॉइंट पे किसी से भी पार्डन करवा दो। अब वो नताशा को खुली छूट नहीं, उसके लॉयर ने कहा है कि वो अपनी मुल्क वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी नहीं है, ईसीएल पे भी नहीं है, तो बस आप फिर उसको कहो सेफ ट्रेवल्स, क्योंकि वो तो जहाज अपना बुक करवा रही है नेक्स्ट सीट, और वो मुल्क से बाहर निकल जाएगी, और फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कोई 2-3 आइसक्रीम कोन खाते हुए तस्वीरें आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो बिल्कुल होता है। ऐसा ही। अच्छा मुनीब मतलब हम कानून की बात कर रहे हैं और बहुत सारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी एग्जांपल्स बहुत हमने देखी। इस तरह के जो मतलब हाई लेवल के केसेस होते हैं, बेचारे जो मरते हैं वो तो खैर आम ही होते हैं तब जाके वो होता है, लेकिन मारने वाले हाई लेवल के लोग होते हैं। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना किसी हम्म, की भी हुकूमत होती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी इंटीरियर मिनिस्टर हो या कोई और होता है। एक गवर्नर और टेसूरी साहब गए हुए थे, वो भी ये कह के वापस आके वो कह रहे थे कि जी बस आप लॉयर्स ना करें, करोड़ों रुपए लॉयर्स को ना दें, बल्कि जाके उनकी फैमिली से बात कर लें। पता नहीं अब वो हम्म, मशवरा किस उसमें दे रहे थे, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, बट उन्होंने बोला उनके हस्बैंड को। ये इस तरह के केसेस हो के ना तो इसके ऊपर कोई बिल पास होता है, ना कोई कानून साज़ी होती है पार्लियामेंट में, हम्म, ना प्रोविंशियल में, ना दूसरे उसमें। क्यों? उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि एक आम इंसान मरता है, उस रोड पे जा रहा था, उसको मैं इसलिए फिर बार-बार कर आपने वर्ड बहुत अच्छे यूज़ किए कि कत्ल किया, ये वाक़ई कत्ल था। ये आप कत्ल उसको था। किसी गन से किसी को गोली मार दें, किसी डंडे से सर पे मार के वो मर जाए या गाड़ी से हिट करें, दोनों का शायद मेरे ख़्याल कानून के मुताबिक एक ही तरह का वो है कि आप इरादे-ए-कत्ल ग़ालिबन कहते हैं इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि आप लॉयर हैं तो ज़्यादा बेहतर गाइड कर या लेकिन या इसके लिए कोई कानून नहीं है या कुछ भी इस किस्म का अभी तक नहीं बनाया गया, जो आपने यूके की बात की या बाकी कंट्रीज़ में भी इस तरह की चीज़ें होती होंगी। हम्म, और दूसरा चीज़ देखें, ये नशे में अगर आप किसी को करते हैं, अगर कोई आपने कुछ स्पेशली लिया हुआ है, अल्कोहल लिया हुआ है या कुछ भी है, उसका भी तो कुछ होगा ना, कोई लॉ तो होता मैं होगा। आपको बिल्कुल बताता हूँ। तो ख़ैर हमारा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड है और बहुत सारे सेक्शंस हैं। कत्ले ये, कत्ले वो, बहुत सारी कत्ल की किस्में हैं।
और उनमें इजीली ये केस फिट हो सकता है, हो भी रहा था, इसीलिए तो अदालत में अभी तक केस लगा हुआ था। तो ये कहना कि पाकिस्तान में कानून साजी नहीं हुई भी है, ओ, तो बात ये है कि कानून आप पर अप्लाई नहीं करता ना, वो सिर्फ रिटन टेक्स्ट है। अगर, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज सुपरसीड कर जाती है, ये वाला रूल सुपरसीड कर देता है ना, कि अगर कातिल को माफ कर दिया है, उनके जितने भी पीछे वो नियरेस्ट किन रह गए हैं, जो रिश्तेदार रह गए हैं, अगर खानदान ने माफ कर दिया है विक्टिम के, तो बस फिर कातिल को खुली छूट है और स्टेट उधर टांग नहीं अड़ाएगी। और यहाँ मैं क्या मुतालबा कर रहा हूँ कि स्टेट टांग अड़ाना शुरू कर दे, क्योंकि आपके कवानीन मिसयूज हो रहे हैं, आपके रूल्स मिसयूज हो रहे हैं, और आप जानते हो मिसयूज हो रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल मेरी तरफ से भी इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट था शुरू में इस पूरे केस के ऊपर, कारसाज इंसिडेंट पे, इसलिए क्योंकि मुझे पता था यही होना है, और अब यही हो रहा है। और मुझे पता था लोग सोशल मीडिया पे आउटक्राई मचाएंगे, और बिल्कुल मचा रहे हैं। और मुझे मतलब कि बड़ी अच्छी बात है लोग सोशल मीडिया पे आउटक्राई मचा रहे हैं, लेकिन इसके कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स दिखेंगे। और आपने भी जो बात की कि उसने ड्रग्स किए हुए थे, बिल्कुल किए थे, तो मेथ, क्रिस्टल मेथ उसके हाँ यूरिन टेस्ट में से निकला बिल्कुल कातिल के। और ये कत्ल इसलिए क्योंकि यूके के अंदर ना एक लॉ है जिसको कहते हैं रेकलेस मैन स्लॉटर। रेकलेस मैन स्लॉटर ये होता है कि आपने अगर खुद वॉलंटरली शराब पी है या ड्रग्स ली हैं, और फिर आपने अपने आप को इस पोजीशन में डाला है कि आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाओ और आप किसी भी पेडेस्ट्रियन की या हाँ किसी भी रोड यूजर की हाँ जिंदगी को खतरे में डाल दो, और फिर वो मर जाता है कोई बेचारा रोड यूजर आपके हाथों, तो जी आप ये नहीं कह सकते दिस इज नो डिफेंस के यारो मुझे माफ करो मैं नशे में हूं। ना 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 ना। अगर आपने नशा हम्म, किया तो वो नशा करना और फिर ये चूज करना नशा करके कि मैंने ड्राइव करना है, ये वॉलंटरी एक्शन था। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बिल्कुल पता था आप क्या कर रहे हो, आपको पता था, बिल्कुल एट द वेरी लीस्ट यू वर रेकलेस। तो ये कत्ल है, ये एक्सीडेंट नहीं है। इस चीज को एक्सीडेंट यस कहना आई थिंक कि विलफुली एक जुर्म होगा। दूसरी बात, एक मैंने ये भी देखा है कि ना, अच्छा आपको ये पता है ना, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कुछ वो है डिस्को प्रीचर्स जो कि फैशन करते हैं, स्टाइल भी मारते हैं, और लेकिन ऊपर से कहते हैं कि हम बहुत मजहबी हैं, या हम चाहते हैं हाँ दूसरे मजहबी हो जाए चाहे हम ना भी हो, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल उसी उन्हीं के बड़े अच्छे दोस्त हैं उनमें से एक के, तो ये तो खैर मैं फैशन डिजाइनर की बात कर रहा हूँ, मारिया बी साहिबा की। जी 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 लेकिन उनके अच्छे दोस्त हैं कैसर राजा, वो बहुत बड़े वीलॉगर हैं। उन्होंने अपने एक वीलॉग के ऊपर कहा है कि ये जो नताशा है ना, ये लिबरल है और ये सेकुलर है, क्योंकि सारे अमीर लोग तो लिबरल और सेकुलर होते हैं। सो ये देखें कि अब ये छूट जाएगी, ये इसको छोड़ दिया जाएगा। मैं सवाल करना चाहता हूँ इस तरह के लोगों से, इस तरह के जी वीलॉगर से, कि जब ये कहा जाता है कि मुल्क के अंदर ये चीज खत्म की जाए कि जी माफ कर दिया खानदान ने, तो हाँ इसीलिए अब कातिल को छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा आप ही का जौन सा कंजर्वेटिव ग्रुप है, आप ही के जौन से राइट विंगर्स हैं, सबसे हाँ ज्यादा रौला वो मचाते हैं। बिल्कुल और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे लिबरल्स, ये सारे एलीट होते हैं, सारे अमीर होते हैं। आपकी सबसे अच्छी दोस्त जो है फैशन डिजाइनर है, मारिया भी उनका हाँ नाम है, हमारे अभी उन्होंने क्या किया था, आपने एक वीडियो के अंदर बनाकर कहा कि जी ये अपने मुलाजमों के साथ, घरेलू मुलाजमीन के साथ बहुत बुरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप अपने दोस्तों को समझाएं ना, अपनी फैशन डिजाइनर फ्रेंड को समझाएं, उन्होंने कोविड के दौरान अपने मुलाजिम को कैसे बाहर निकाला था और कहा था भाई बिल्कुल तुम उसमें दूसरों को कोविड कर दो, यहाँ हमारे घर पे कोविड ना करना। बिल्कुल सो ये हिपोक्रेसी भी हमारे मुल्क में कि तू तू मैं शुरू हो जाती है, तो इसका बेनिफिशियरी सिर्फ अमीर लोग नहीं है। आप देखें कदीर बलोच का मैंने एग्जांपल दिया, उसका भाई कोई बड़ा हाँ अमीर है, बिलियनेयर है क्या बिल्कुल वो हाँ क्या है, लेकिन उसका भी साथ दिया आपकी अदालतों ने और कानून ने, क्योंकि जो कोई मेजॉरिटी में है, या अमीर है या अगर अमीर नहीं है गरीब ही है, लेकिन उसने ये वाली चीजें की है जी, गैरत के नाम पर या मजहब के नाम पर, यस या एथनिक सुप्रीमेसी के नाम पर कत्ल कर दिया किसी लाचार का, किसी वल्नरेबल इंडिविजुअल का, तुम्हें खुली छूट है, पूरा मुल्क तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है उस पे। तो मसला दरअसल ही ये कोई सेंस नहीं ऑफ इम्प्यूनिटी है ना, ये प्रॉब्लम है, बात सिर्फ अमीर की भी नहीं है। है यस सही कह रहे यू आर राइट अच्छा मुनीब थोड़ा-सा आते हैं इस पे बात हमने कर ली थोड़ा-सा सियासत की तरफ और डीजीएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन वीकली कर रहे होते हैं, कभी 10 दिनों बाद कर रहे होते हैं। उनका मतलब कल जो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में कल रात ट्विटर पे जिस सबसे ज़्यादा चीज़ देखी गई, वो कह रहे कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक हमारा एक सिस्टम मौजूद है अकाउंटेबिलिटी का। बिल्कुल बिल्कुल। फेस वाला केस मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है। हम शायद मैं तो एब्सोल्यूट। बहुत सारे लोग उसको मानते हैं और ठीक भी अच्छी बात है। लेकिन वाक़ई हम लोग ये जो सुनते हैं कि सियासत में नहीं है या किसी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है एज़ अ इदारा अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसका प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी या बात माननी वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इससे हटकर वाक़ई कोई चीज़ नहीं है।
या नहीं होती? अच्छा, अब कुछ देखें, जमाइमा गोल्डस्मिथ या जमाइमा खान, जो जी। भी उनका नाम है, वो कहती हैं कि मेरा पाकिस्तानी सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। आप यकीन करते हैं जब वो ये कहती हैं? सवाल ही नहीं पैदा। क्योंकि उन्होंने तो अभी कुछ देर पहले लिखा कि जितने भी पीटीआई के मुखालफिन हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। या फिर वो उधर से अपने बेटों को कहती हैं कि जी क्रिकेट के कपड़े पहनकर ना तस्वीर डालो, और फिर मैं कहूँगी नॉन पॉलिटिकल यस, पोस्ट है। या फिर यस। ऐसा करो कि पीटीआई का झंडा पकड़ लो 7 फरवरी 2024 को कि वोट फॉर पीटीआई। तो या अब्बा अब्बा फॉर चांसलर, ठीक है ना? अब्बा डब्बा पहनकर कोर्ट में जाया करते ऑक्सफोर्ड थे। यूनिवर्सिटी के मुझे बनने याद वाले है, के। खैर जी, मैं बिल्कुल। और डब्बा फॉर चांसलर कहता हूँ, बट जो भी। सो यहाँ हमारे मुल्क में तो बहुत एक पुरानी रवायत है, बल्कि अब तो मुल्क के अंदर क्या, मुल्क से बाहर जुमाइमा बैठी हुई वो भी यही कह रही हैं कि आप सियासत में हिस्सा ना लेकर भी कहते, मतलब आप सियासत में मुदाखलत करके भी कहते हो जी मेरी तरफ से तो कोई सियासत के अंदर मैं कोई किरदार ही नहीं अदा बिल्कुल। कर रही है कर रहा। सो क्या मैं ये मान जाऊं कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का कोई पॉलिटिकल रोल कभी नहीं रहा? खैर, जितना मैं कह सकता हूँ 2022 में और 2022 और 23 के बीच में जनरल बाजवा माने थे कि हाँ, सियासत के अंदर उन्होंने पूरा किरदार अदा किया था। ये बाजवा साहब खुद यस, माने थे ऑन रिकॉर्ड। यू आर उन्होंने कहा राइट। था आइंदा ये कभी नहीं होगा। हाँ, 2022 में वो ये बात माने थे कि आइंदा ये कभी नहीं होगा। तो चलिए, कम से कम इतना तो एस्टैब्लिश हो गया कि जो उस वक़्त सबसे टॉप पोज़ीशन के अंदर बैठे हुए थे मुल्क में, वो तो ये मान गए कि बिल्कुल। बिल्कुल, सो इट केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पर अभी भी सियासी मुदाखलत नहीं हो रही। वेल, हम चाहते हैं, होपिंग अगेंस्ट होप के ना हो रही हो। लेकिन बड़ा मुश्किल है ये तस्लीम कर लेना कि कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, नॉन हुँ, पॉलिटिकल फोर्सेस की, या कभी यहाँ उनको न्यूट्रल्स कहते हो, या कभी आप उनको खलाई मखलूक कहते हो। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो इस वक़्त हकीकी आज़ादी की मुहिम चला रहे हैं, वो तो आप भूल जाए ना कि जो इस वक़्त गवर्न कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, जौन सी सियासी पार्टीज़ की हुकूमत है, हाँ, वो तो ख़ैर दिन-रात वो कहते हैं सेम पेज पे, सेम पेज पे, सेम पेज पे हम लोग, उनको तो बड़ा फ़ख्र है। मतलब मैं नून लीग और पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ, जी, तो बिल्कुल उन्होंने तो सही। कोई सीक्रेट इस चीज़ का रखा ही नहीं है कि दे ओ एवरीथिंग दे ओ एवरीथिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो आपकी हकीकी आज़ादी के झंडा लहराने वाली पार्टी है, हकीकी आज़ादी वाले पीटीआई, अलंबरदार। तो वो उनकी कैंपेन क्या है? पिछले 2 सालों से वो जो एजिटेट कर रहे हैं, वो जो सड़कों पे निकले हैं, वो उन्होंने रौला क्या मचाया है? रो काहे को रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं कि हम चीज़ हैं बड़े काम के यारम, हमें काम पे रख लो कभी यारम। वो उनकी कैंपेन ही सारी ये है, वो ये नहीं है कि जी हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत से बाहर रहे। उनकी कैंपेन है एस्टैब्लिशमेंट सियासत में आए, क्यों सियासत से निकल रहे हो तुम? और हमें लाए। 2020 में यही हुआ था ना, खान साहब ने कहा था न्यूट्रल बड़ी गंदी चीज़ है, वो तो सिर्फ जानवर होता है। तो न्यूट्रल को तो उन्होंने गाली बना दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भई इदारों, एस्टैब्लिशमेंट आप कैसे न्यूट्रल हो सकते हो? क्योंकि अगर आप न्यूट्रल हो गए तो जो हमें बैसाखियाँ मिली थी जिसके सहारे पर हम लोग बिल्कुल ऐसा। चलते थे, वो तो फिर हट यस, जाएँगी। तो प्लीज़ हमें वापस अडॉप्ट करो, क्यों तुम लोग सियासत से बाहर निकल रहे हो? सियासत में आओ, लेकिन हमारे हक में आओ, क्योंकि तुम अगर बेवफ़ा हो गए, क्यों खफ़ा हो गए कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। ये हाल हुआ था इमरान खान साहब का और पीटीआई का, जब एस्टैब्लिशमेंट ने अनाउंस किया 2022 में कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो ऑपोज़िशन है वो भी नहीं चाहती पॉलिटिकल हुँ, न्यूट्रैलिटी। तो यस, जब आपकी ऑपोज़िशन तक ही नहीं चाहती, जो हकीकी आज़ादी के झंडे लहरा रहे हैं, वो ही नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, तो मुझे बताएँ कि क्या वाक़ई फिर टोटल 100% न्यूट्रैलिटी है? केस ही पूरा ये है यस, टॉप सिटी का और जनरल फैज़ का केस ही सारा ये है कि यस, उन्होंने अपने ऑफ़िस का इस्तेमाल किया था ना कि सिर्फ़ पर्सनल बेनिफिट के लिए, बल्कि एक सियासी पार्टी को बेनिफिट देने हाँ, के लिए। बिल्कुल तो फिर ऐसा। अब आप खुद 2 और 2 चार कर लें। ओके। अच्छा मुनीब थोड़ा-सा बस थोड़ी-सी बात करेंगे। अख्तर जान मेंगल साहब पॉलिटिकल आदमी हैं बलूचिस्तान से। हुँ, अभी हुँ। उन्होंने रिज़ाइन किया। ख़ैर हुकूमत जी। ने कोशिश की उनके साथ बात करने की और एक मैं ये कहूँगा जिरगा भेजा या जो भी कहें एक कमेटी बना के उनको हुँ, हुँ। भिजवाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं वो करना। अच्छा साथ में बलूचिस्तान के हालात पहले भी ख़राब थे, ऐसा नहीं कि पहले ख़राब नहीं थे, लेकिन शायद अब वही वाली बात है कि बदतर से बदतरीन की तरफ गए। बिल्कुल। जो कुछ 25, 26 या 27 को हमने देखा वो अच्छा नहीं था, हुँ। ना बलूचिस्तान के लिए, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा था, ना है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ें हुई। अब क्या चीज़ें नज़र आ रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर अगर पॉलिटिक्स या पार्लियामेंट में से भी बलोच लोग निकल गए, तो फिर हुँ। होगा क्या? बात किससे की जाएगी और क्या किया जाएगा? तो क्या क्या समझ रहे हैं अख्तर जान मेंगल साहब की रिज़िग्नेशन को प्लस बलूचिस्तान के हालात को? अच्छा,
देखें, ये 26 अगस्त को बहुत सारे अटैक्स हुए और केपी के अंदर भी हुए, लेकिन बलूचिस्तान और वो स्पेशली मूसा खेल में कि जी, बिल्कुल, वो 23 वर्कर्स थे, लेबरर्स थे और उनका आईडी कार्ड देखा गया और खास उनकी शनाख्त बिल्कुल, की गई कि क्योंकि ये पंजाबी हैं तो चलो बिल्कुल ऐसा ही। अब तुम लोग उतरो। और एंड पर बीएलए ने रिस्पांसिबिलिटी क्लेम की। अब बीएलए अगर आप देखें तो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड एक दहशतगर्द तंजीम है। हाँ, सो बिल्कुल। यानी ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि वो दहशतगर्द हैं या वो डिजिटल टेररिस्ट हैं, वो एक्चुअली उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है, इस हद तक कि अगर जी, आप इनका सोशल मीडिया के ऊपर नाम भी लिख दोगे इनकी तंजीम का तो वो उनके एल्गोरिदम्स आपको पकड़ भी लें शायद। सो विच इज अ गुड थिंग। ओके, ये कहना कि जो इंसर्जेंसी चल रही है कबायली इलाकों में उसमें बहुत ज्यादा थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को, ये सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। जी, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये थ्रेट फिर सिर्फ कबायली इलाकों में नहीं है, थ्रेट पंजाब में भी है। अभी तो मैंने कहा है बिल्कुल जिधर आप ऐसा बोली लगा रहे हो चीफ जस्टिस की, वो क्या है? आप फिर कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि ये अगर वायलेंस कर रहे हैं ही। तो यस, ये तो टेररिस्ट सही हैं, ये वायलेंस कर जी, रहे हैं तो नहीं, ये सिर्फ जज्बात जज्बात में आए हुए हैं। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप ऐसा करो, आप जितने भी लोग वायलेंस प्रीच करते हैं, आप उन सब पर क्रैक डाउन करो, ठीक है? बिल्कुल, और उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करते, ज़रा उनके बारे में भी तो बात करो ना। यस, अब कुछ ऐसे यू कैन नॉट कन्फ्लेट देम विद दोज़ जो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आपको अगर उनकी बात नहीं अच्छी लग रही, तो उन पर आप एक लेबल जब लगा दोगे और उनको चुप करवा दोगे, तो उससे क्या होगा कि डायलॉग जो हो सकता है और जो एक कौमी यकजहती आ सकती है, एक नेशनल एग्ज़ैक्टली, कोहेशन आ सकती है, वो आप अपॉर्च्युनिटी ही मिस कर देते हो। और वो एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेटली दैट प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ मिसक्रिएंट्स कि जो लोग फिर इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सो जो बिल्कुल, लोग मान रहे हैं इस चीज़ को कि येस, यू नो, स्टेट हैज़ द लास्ट से, जो स्टेट की अथॉरिटी को मान रहे हैं एंड दे आर रेडी टू यू नो कोऑपरेट, अगर आप उनको सुन लो, अगर आप उनके मुतालबात को सुनो। बिल्कुल, और यस, ये हुआ है, एटलीस्ट ये मेरा व्यू है। जो बीएनपी बिल्कुल, के अख्तर मेंगल हैं, वो इस तरह के बलोच को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बड़े ग्रीवेंसेस हैं और मतलब वो यस, जेनरेशनल ग्रीवेंसेस हैं। यस, उनके बाप दादाओं, उनकी नस्लों, उनकी दादियों, उन सबको ये लग रहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमें इक्वल हाँ, सिटीजनशिप नहीं मिल रही। अब सही है या गलत है, वो उसकी पूरी एक अलग डिबेट रखी जा सकती है। लेकिन अगर उनको ऐसा बिल्कुल, लग भी रहा है और उन्हें निहत्ते हैं, तो आप यानी कि जो हुकूमत वक़्त है, रियासत है, आप उनके साथ बैठो, उनको सुनो। अब तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पीटीआई तक अब ये कह रही है, जो कि पहले इन लोगों को खुदार कहा करती थी जब सेम पेज बिल्कुल, पे होते थे। बिल्कुल सो ऐसे ही। अब तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यू नो इनको अपनी साइड पे करना चाहिए रियासत को, बिकॉज़ दे आर एग्ज़ैक्टली, पोटेंशियल एलाइज़। अगेंस्ट whom? अगेंस्ट द मिसक्रिएंट्स। लेकिन सीधी यस, तरह से ये कह देना कि यू नो हमने बात भी नहीं करनी उन लोगों के साथ जो कि स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ही नहीं कर रहे, जो कि निहत्ते हैं, जिन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए हुए, वो फिर बहुत एडवांटेजेस होता है इस तरह की कालादम तंजीमों के लिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कि अगर दहशतगर्दी को फाइट ऑफ करना है तो सबसे अच्छा आप तब फाइट ऑफ कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस में उन लोगों को लो जिनको वाकई बुनियादी हकूक हैं, वो अभी तक यस, उनसे महरूम है, आप उनको अपनी जी, साइड पे करो, आप उनके हुँ, साथ जो भी डिविजन्स हैं, उसको कम करो और जो गैप है उसको ब्रिज करो। और ऑफ कोर्स आप डेफिनिटली गो आफ्टर बीएलए, मैं कहता हूँ गो आफ्टर टीटीपी, गो आफ्टर टीएलपी, फिर चाहे वो यस, यानी एथनिसिटी को बिल्कुल, लेकर या फिर वो क्या कहते हैं रिलीजन को लेकर या वो सेक्टेरियनिज्म को बिल्कुल, लेकर अगर दहशतगर्दी करते हैं, एग्ज़ैक्टली, इंतशार वायलेंस करते हैं, यार आप सबको पकड़ो। लेकिन ये कह देना कि जी सारे ही बलोच ऐसे हैं, यस, स्केपगोट ढूंढना या ये मोमबत्ती माफिया, ये एनजीओ, ये है मुसीबत की जड़। यस, यू कांट यू नो आप ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स की वॉइसेस के ऊपर, बिकॉज उन्होंने नहीं ये किया, उन्होंने ये नहीं किया। यस, ये में मतलब हुकूमत का और जो आपका पूरा एक सिक्योरिटी सेटअप है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर के इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात ना पेश आए। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं, वो कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब मैं तो ये बिल्कुल, मान, कल तो पूरी कॉन्फ्रेंस रखी उसमें बताया। लेकिन इसका मतलब और करने की जरूरत है क्या? कर्ब टेररिज्म, क्या अगर आपने फाइट करनी है आप हुँ, टेररिज्म के साथ फाइट करो। यस, लेकिन किसको सुनना है आपने? अपनी सिविल सोसाइटी को, अपनी सिविल एब्सोल्युटली, सोसाइटी से मुराद अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स को सुनना है। और जो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है, उनको सुन लो। शायद सच ही कह रहे होंगे, शायद एग्री, कुछ अच्छा
सही कह रहे होंगे, शायद कि कोई जो उलझने हैं वो सुलझ ही जाएँगी। सो बिल्कुल। बहुत एक नुआंस्ड टॉक करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था कि ट्विटर के ऊपर हर किसी को गुस्सा चढ़ा हुआ कि बलोच ये हैं, बलोच वैसे हैं, अब हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। यार, थोड़े होश के नाखून लो। ये नी जर्क रिएक्शन से हाँ, बेहतर है कोई लॉन्ग टर्म यस। पॉलिसी बनाओ आप। बिल्कुल और मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो बात की कि जो लोग मतलब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो कम से कम वो आप नहीं ना कर रहे। घसीटो। वो तो इमाम मज़ारी अ, के मीम्स बनाए जा रहे थे यार ट्विटर के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रैकुला के मीम्स आप आप और लगा रहे ट्विटर हो को कहा गया कि इनका ट्विटर आप बंद कर दें, ये बाकायदा और पाकिस्तान की गंदी-गंदी चाहिए कि अगर गालियाँ। मतलब क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि ये मज़ीद आप मारंग बलोच से इख्तिलाफ करते हैं, करें। लेकिन मारंग बलोच के साथ आप जो रवैया आपने रखा हुआ है, मेरे ख़्याल में वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्यों वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी उसकी, वो जब हुँ, इस्लामाबाद आई, वो जब हुँ, गवादर हुँ, में हुँ। बैठी, तो आप उनके साथ बैठ के रिस्पेक्ट दें ना। उन्होंने फिर तो गन नहीं उठाई हुई थी, उसमें से तो किसी के पास बंदूक हमने एग्ज़ैक्टली नहीं तो देखी। जो वही मैं कह रहा हूँ जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अनआर्म्ड हैं, सुन लो, एग्ज़ैक्टली। सुनने में क्या हर्ज है? सुन लो। और और यहां तक अनफॉर्चुनेटली कि क्वेटा प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर ने ये लगाया हुआ है अपनी तरफ से, एक पता नहीं पाबंदी लगाई हुई है कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो पहले वो एनओसी लेंगे डीसी ऑफिस से। मुझे ये कोई बिल्कुल। बता दे कि ये नहीं हम बल्कि अब कहां तो पे 3 लेके साल जा। की सज़ा हो जाएगी, अब तो एक नया बिल आया है ना, अब तो जी, पार्लियामेंट के अंदर कि अगर आपने कोई प्रोटेस्ट रख लिया और एनओसी ना मिला या सेक्शन 144 नाफ़िज़ हो जी, गया, तो फिर जी बिल्कुल। आप लोगों को 3 साल की सज़ा होगी। क्या मतलब बिल अब पास कर दिया। जी बिल्कुल, और अगर दोबारा किया तो 10 साल की कैद की सजा आपको हो सकती है। अब मुझे और ये फिर बताएं कि देखना यही अब सियासी पार्टियाँ कल को जब ऑपोज़िशन में जाएँगी, तो इन्हीं को पुट्ठी पड़ेगी ये। उस वक़्त रो रहे अनफॉर्चुनेटली होंगे। मुनीब जब ये फीका बना रहे थे और उसके बाद जब जो लोग इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे थे, इमरान खान साहब ने भी उनकी अमेंडमेंट्स आड़ में की सारे आए और थे। आज वही फंसे हुए हैं, आज वही फंसे हुए हैं और वही उनके लोग रोना रो रहे हैं। और कल को मुझे अच्छी तरह से याद है, मरियम नवाज साहिबा, हमारा पाकिस्तान या फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इवेंट था 3 रोज़ा सरीना होटल में, और ये आई और मुदस्सिर नारू के बेटे को उठाकर लाई वहाँ पर। और वहाँ एग्ज़ैक्टली पे जो इसकी या स्पीच मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरे यूट्यूब पे वो वीडियो भी मौजूद है, लोग देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो बातें वहाँ पे मैडम मरियम कर रही थी और आज जो कुछ वो करती है, मुझे नहीं पता कि क्यों ये लोग करते हैं। और कल को आपकी बिल्कुल मैं आपसे 100% मुनीब एग्री कर रहा हूं कि यही लोग जब कल अपोजिशन में जाएंगे, वो पीपल्स पार्टी के लोग हो, पीएमएल के लोग हो या कोई और पार्टी के लोग हों, ये फिर रोएंगे, ये फिर चीखेंगे। आप जैसे एक्टिविस्ट या लॉ एक्सपर्ट जो हैं या मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट, हमने तो आज भी अपनी स्ट्रगल जारी रखी हुई और कल भी जारी रखेंगे, हुकूमत चाहे किसकी भी, किसी की भी हो। लेकिन बिल्कुल, अगर ये इनको ये होश के नाखुन ले और इनको ये बात समझ आ जाए, तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी बात समझने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी समझने की ज़रूरत है और अगर हमारे बलोच बहन-भाई हैं, उनको हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि उनके दिल दुखे हुए हैं, वो दिल ज़ख्मी है या जो भी हम कहें, उनके गिले हैं। तो गिला दूर बिल्कुल। करने हमने जाना है, उन्होंने नहीं जाना। तो ये मेरे ख्याल हमें अच्छा, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। मुनीब, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लेकिन क्योंकि शो का टाइम ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी लंबा शो हो जाता है आपके साथ। अगले किसी शो में फिर इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। श्योर, आपके वक़्त बहुत डेफिनिटली, शुक्रिया ज़रूर। कि आपने बहुत शो जॉइन शुक्रिया। किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।